बढ़ते प्रदूषण के साथ खतरा सिर्फ एलर्जी, आजमा या फिर ब्रोंकाइटिस या श्वसन से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि तमाम तरह के खतरे हैं और उसमें सबसे बड़ा खतरा है कार्डियक इशूज़ का, हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं का। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण कुमार मौजूद हैं। सर, जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इस बढ़ते प्रदूषण से किस तरह के खतरे आपको दिखाई दे रहे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं? ये देखिए, जैसे ये AQI वर्सन होता जाता है, बढ़ता जाता है, इसके दो इफेक्ट्स आते हैं। एक्यूट इफेक्ट्स आते हैं, क्रॉनिक इफेक्ट्स आते हैं। एक्यूट इफेक्ट्स में आता है कि जैसे आपकी आई में बर्निंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, आपके थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है, रिकरेंट कॉफ हो सकता है, खांसी आ सकती है और आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, या आपका अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। क्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो क्रॉनिक इफेक्ट्स में अगर काफ़ी टाइम में आप ऐसे जगह रहते हैं जब पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने के चांसेस रहते हैं, आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ने या कम होने के चांसेस रहते हैं, और ये सडन सीवियर हार्ट अटैक को भी प्रेसिपिटेट कर सकता है और हार्ट फेलियर भी ज़्यादा जगह होने के चांसेस होते हैं। ऐसे भी हम देख रहे हैं लगातार पोस्ट कोविड के तमाम केसेस आए दिन दिखाई देते हैं, जिसमें यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक होता है, सडन डेथ्स होती हैं। ये पॉल्यूटेंट्स जो इस वक्त हवाओं में हैं, जिनकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, किस तरह से ये खतरनाक भूमिका निभाते हैं? ये देखिए, जो ये एयर पोल्यूशन होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। तो गैसेस सब्सटेंसेस होते हैं, एक PM 2.5 लेवल वो होते हैं जिसको बोलते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर। तो जो PM 2.5 होता है मोस्ट डेंजरस होता है, क्योंकि यही है जो आपके एल्वुलाई में जाके, लंग्स में जाके, बॉडी में आपका इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है और आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का भी चांसेस करता है। तो इससे आपके जो कार्डियक इफेक्ट्स हैं, इससे काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे PM 2.5 भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जब भी PM 2 ज़्यादा बढ़ता है, स्पेशली अगर हम बोले कि हर 10 इसका परसेंट इंक्रीज़ होने से करीबन आपका जो हार्ट अटैक आने का खतरा 8 to 18% बढ़ जाता है। तो जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशंस हैं, उससे भी धमनियाँ सिकुड़ती हैं और ज़ाहिर तौर पे ब्लड प्रेशर इम्पैक्ट पड़ता है। जो BP के पेशेंट हैं, वो किस तरह से इस मौसम में ख्याल रखें, क्या उनके लिए खतरे? देखिए, जब कहा जाता है कि जो ये सीज़न आता है, स्पेशली पोस्ट दिवाली, इसमें डबल वैमी बोला जाता है इसको। एक तो पोल्यूशन बढ़ता जाता है, दूसरा विंटर्स भी आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही विंटर्स आती हैं तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, इससे BP बढ़ने की टेंडेंसी आ जाती है। लोग अपनी एक्टिविटी कर्टेल कर लेते हैं, तो उनसे उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, कैलोरी इंटेक ज़्यादा रहता है विंटर्स में, तो वेट गेन हो जाता है। तो वेट गेन होने से, वेसोकंस्ट्रिक्शन होने से चांसेस क्या होता है, आपका BP शूट कर जाएगा, शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें, लेकिन अगर आप जब पॉल्यूशन ज़्यादा है उसमें बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि आप बहुत रिग्रेस एक्टिविटी ना करें, और अगर AQI काफ़ी ज़्यादा है तो एटलीस्ट N95 मास्क लगाएं ताकि आप पॉल्यूशन से बचे रहें। इन एहतियातों के साथ किस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो दरअसल आएँ तो तुरंत डॉक्टर संपर्क करें। क्या ऐसे सिम्टम हैं जिनको नज़रअंदाज करना ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका सांस ज़रूरत से ज़्यादा फूल रहा है, चाहे आप अस्थमा के पेशेंट, तो भी आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या आपको चेस्ट में हैवीनेस लग रही है, लेफ्ट आर्म में पेन लग रहा है, या अननेसेसरी स्वेटिंग हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि इस वक्त की जो स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि जो यंगर पॉपुलेशन है उस पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है और उसको लगता है कि हम यंग हैं, तमाम तरह के एक्सरसाइज कर सकते हैं, मौसम को चैलेंज दे सकते हैं। उसके लिए अगर कोई ज़रूरी एहतियात बताएं। जैसे मैंने बताया कि जो ये आपका एयर पोल्यूशन हो गया, ये आपकी बॉडी में ना इन्फ्लामेशन करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। तो जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा होगा, चाहे वो वैक्सीन के बाद हो, पोस्ट कोविड हो, या स्मोकिंग से हो, या अनकंट्रोल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से, ये क्या करता है कि हर किसी की बॉडी में छोटे मोटे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स। तो जब वो रप्चर करते हैं तो उससे वहाँ क्लॉट बनता है, उससे हार्ट अटैक आने की टेंडेंसीज होती हैं। तो आपको बहुत रिग्रेस एक्टिविटी नहीं करनी है, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल ना करें, डायबिटिक पेशेंट है तो अपना शुगर कंट्रोल में रखें, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको भी कंट्रोल में रखें। अगर अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल में कर लेते हैं तो फिर उतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन रिस्क फैक्टर कंट्रोल में करने और पॉल्यूशन से बच के रहना है। तो जाहिर तौर पे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है और ये आपके हाथों में है। प्रदूषण पर लगाम लगाना शायद आपके हाथों में ना हो, लेकिन अपने रिस्क फैक्टर को जज करना और उसे कंट्रोल करना आपके हाथों में है और ये बचाव का सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि डबल इम्पैक्ट इस वक्त देखा जा रहा है और दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्रदूषण का है, जिससे बचाव बेहद ज़रूरी है। मुझे साकिब साउद के साथ मधुरेन कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।